अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़हरा अहमद बट आई एम साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल हीलिंग कंसल्टेंसी, जिसका मकसद है अवेयरनेस को फैलाना और मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करना। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को सोने में तंगी का सामना करना पड़ता है, या वो सारी रात जागता रहता है, या उसको दोनों तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को इंसोम्निया होता है वो बिल्कुल भी फ़्रेश फील नहीं करते। एक इंसान नॉर्मल इंसान जब सो के उठता है तो वो नॉर्मली फ़्रेश होता है, लेकिन जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है वो लोग जब सो के उठते हैं वो बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं होते और उनमें थकावट का एहसास ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के हमारा जो स्लीप डिसऑर्डर है उसमें सबसे कॉमन इंसोम्निया है, जिसका मकसद और मतलब ये है कि हमें या तो सोने में तंगी होगी या हमें सारी रात हम उसमें जागते रहेंगे। डॉक्टर्स का कहना ये है, या क्लिनिकली डायग्नोज हम इंसोम्निया को इस तरह से कहते हैं कि अगर हमें मुसलसल 3 महीने तक हमारा स्लीप में डिफ़िकल्टी आए, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाए और 3 महीने के साथ साथ हर हफ्ते में कम से कम 3 रातें अगर हमें मुसलसल तंगी महसूस हो रही हो सोने में, या हम मुसलसल 3 रातें जाग रहे हों, तो हम उसको इंसोम्निया की कैटेगरी में लेकर आते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी और तनाव की वजह से, ज़हनी तनाव की वजह से या किसी और मुश्किल की वजह से हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से 3 रातें मुसलसल अगर हम जाग रहे हैं हर हफ्ते में और वो प्रोसेस हमारा 3 महीने तक रहता है, तो फिर हम उसको इंसोम्निया कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ पे। जो इंसोम्निया के कॉजेज़ हैं हम उसके ऊपर आते हैं। शॉर्ट टर्म इंसोम्निया और एक्यूट इंसोम्निया के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। एक इंसान किस तरह से अपनी स्लीपलेसनेस को एक्सपीरियंस करता है वो उसके कॉजेज़ में शामिल हो जाता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेस आता है। वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हमारे पास हो सकता है। अगर उसका टाइम पीरियड मुसलसल 3 महीने तक या हफ्ते में 3 दिन तक लगातार हो तो हम उसको कहीं ना कहीं इंसोम्निया की कैटेगरी में लेके जाते हैं। शॉर्ट टर्म इंसोम्निया हम उसको कह सकते हैं या एक्यूट इंसोम्निया कह सकते हैं। अचानक से कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हमारे साथ हो जाए, कोई हादसा हो हमारे साथ हो जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी ऐसा जो हमारे लिए एक ट्रॉमेटिक इवेंट कंसीडर हो सकता है, उस कंडीशन में अक्सर हम लोगों की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी स्लीप हैबिट चेंज हो जाए, या फॉर एग्जांपल आप न्यू होम में शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पे समटाइम ऐसा हो जाता है किसी रिलेटिव के घर में चले जाएँ, होटल में चले जाएँ, तो कुछ लोगों को वहाँ पर सोने में तंगी महसूस होती है। फिज़िकली पेन आपको हो तो आप अक्सर जो इंसान जिनको फिज़िकली पेन होते हैं उनकी पेन की जो शिद्दत होती है वह रात को ज़्यादा हो जाती है। इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि हम दिन में जो टाइम होता है हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग मूव ऑन कर रहे होते हैं, या इर्द गिर्द से हमें चंद प्रंत की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा ध्यान बटा रहता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो रात का टाइम होता है उसमें हम तन्हा होते हैं, इस वजह से हमारे फिज़िकल पेन उसमें ज़्यादा हमें फ़ील होते हैं। जेट लैग हो जाए तो भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, या कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हमारे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, या हमें बहुत नींद आने लग जाती है, या हमारी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक इंसोम्निया की। क्रॉनिक इंसोम्निया वो होता है जिसमें हमारी इंटेंसिटी ऑफ स्लीपलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो कम से कम 3 मंथ्स तक रहती है। अब इसमें भी हमारे पास 2 तरह के इंसोम्नियाज आ जाते हैं, प्राइमरी इंसोम्निया एंड सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया का कोई हमें कॉज नज़र नहीं आता, कोई वेल नोन कॉज हमें उसका नहीं मिल रहा होता, बट सेकेंडरी इंसोम्निया जो होता है उसमें हमें डिफरेंट कंडीशंस उसमें इंक्लूड होती हैं। मेडिकल कंडीशंस आपकी इंक्लूड होती हैं, बैक पेन्स हो जाएँ या लेग पेन्स हो जाएँ या फिजिकल पेन्स कुछ भी हो जाएँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कोई हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, इस टाइप की डायबिटीज़ वगैरह, ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। अब हम बात करते हैं इंसोम्निया सिम्टम्स की। जिन लोगों को इंसोम्निया होता है वो
मेजॉरिटी लोग इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ को, एक सिम्टम को ज़रूर रिपोर्ट करते हैं। अगर उनमें ये सिम्टम्स नहीं होंगे तो हम उनको इंसोम्निया एज अ डायग्नोसिस हम उसका नहीं कर सकते। वेकिंग टू अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप सो भी गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रात को सो भी गए हैं 3 बजे या 4 बजे, तो आपकी सुबह 6 बजे या 5 बजे आँख खुल जाएगी, और जब आप जागेंगे तो आप बिल्कुल अनफ्रेश होंगे। आप में कोई भी किसी भी तरह से स्लीप के जो फ्रेशनेस के सिम्टम्स होते हैं, फ्रेशनेस की फीलिंग्स होती हैं, वो आप में नहीं होंगी। आप ज़्यादातर उसमें आपको सोने में तंगी पेश आएगी। जितना मर्ज़ी बेशक आप थके हुए हों, जितना मर्ज़ी आपने काम किया हो, लेकिन आपको उसमें सोने में तंगी महसूस होगी और आप सारी रात या तो जागते रहेंगे। आपका जिस्म जो है वो थकावट महसूस करेगा हर वक्त। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, बात बात पे आपके मूड चेंज हो जाएंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों से तंग होना शुरू हो जाएंगे और आपको अपनी डेली रूटीन में कंसंट्रेशन लेवल जो आपका होगा वो आपका डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटा बच्चा होता है और अगर हम उसकी नींद ख़राब कर दें, उसको एक जगह से जगह के दूसरी जगह शिफ्ट ऑन कर दें, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी नींद में खलल आ जाता है। वो दोबारा पुरसकून हिंदुस्तान से सो नहीं सकता, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। जितनी देर तक उसका खुद एक स्लीप साइकिल उसको एडजस्ट नहीं कर देता, तो उतनी देर तक वो चिड़चिड़ा रहता है और छोटी छोटी बात पर वो रोना शुरू कर देता है। इसी तरह अडल्ट के साथ या ओल्डर पर्सनस के साथ ये सब कुछ होता है कि अगर उनका स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो उनकी डेली रूटीन की जो जितनी फंक्शनिंग है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्रीटिंग इंसोम्निया की, कि हम इंसोम्निया को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। मेडिसिन्स, हम इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स को भी यूज़ करते हैं। अगर आपका इंसोम्निया किसी एंग्जाइटी की वजह से है या किसी डिप्रेशन की वजह से है, तो हम उसमें मेडिसिन्स के साथ थेरेपीज़ को भी यूज़ करते हैं। अगर किसी ट्रॉमा की वजह से है तो उसमें आपको लाइट सी मेडिसिन्स के साथ काउंसलिंग थेरेपीज़ आपको दी जाती हैं, उसमें CBTs आपको दी जाती हैं, ताकि आप जल्द से जल्द उसमें ठीक हो सकें और आप उसको खुद रिकवर करने की कोशिश करें। मेडिटेशंस, हमारा एक प्रोसीजर है मेडिटेशन जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, जिसका बेसिक पर्पस होता है गौर व फ़िक्र करना, अपनी ज़ात के ऊपर गौर व फ़िक्र करना। तो इंसोम्निया को क्योर करने के लिए मेडिटेशंस को भी बहुत इफ़ेक्टिव समझा जाता है। डिफरेंट होम रेमेडीज़, फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि अगर आप सोने से पहले गर्म दूध पी लें तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। अगर आप उसमें हल्का सा बादाम का ऑयल डाल लें तो भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है। सो डिफरेंट होम रेमेडीज़ भी हम इंसोम्निया के जो क्लाइंट्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं उनको डिपेंड दी जाती हैं। इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में हम कुछ सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं, जिसका प्रोसीजर या मकसद होता है कि जो हमारी केमिकल्स हैं, ब्रेन केमिकल्स या न्यूरो केमिकल्स जो हमारी स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं, उनको जागना, उनको बेहतर बनाना, ताकि वो बेहतर से बेहतर वर्कआउट कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम डिफरेंट खुशबू के ज़रिए एक इंसान को हम डिफरेंट खुशबू सूंघाते हैं, उसको उसका फ्रेगनेंस की जो महक होती है वो हम उसको देते हैं और उसका जो स्लीप साइकिल होता है वो बेहतर हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।